एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करने के बारे में सोच रहे हो और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बट यहीं पर आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स को परस्यू करना है तो हमें एडमिशन कैसे मिलता है, पूरा प्रोसेस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द कंप्लीट क्लैरिटी. हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUD PG Adda 24/7. दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स, एंड दिस इज समथिंग जो हर एक स्टूडेंट का डाउट होता है, क्योंकि सबसे पहले आप इस बारे में सोचते हो कि मुझे मास्टर्स करनी है, देन आप सोचते हो टॉप यूनिवर्सिटी से करनी है, और फिर आप ये भी डिसाइड करते हो कि आपको किस सब्जेक्ट में करनी है. तीनों काम आप कर चुके हो, बट आपको ये क्वेरी है कि कैसे ये होगा, यानी कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है. सो आपकी उसी कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर देती हूँ इस वीडियो के थ्रू, एकदम स्टेप बाय स्टेप. तो देखो, अगर आपको एमए इकोनॉमिक्स को परस्यू करना है, यानी कि मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स आपको करनी है, वो भी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज जो कंसिडर की जाती है, दैट इज DU से. तो देखिए, DU में अगर आपको एमए इकोनॉमिक्स के लिए एडमिशन लेना है तो उसके लिए कोई डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस नहीं है. यहाँ पर आपको क्लियर करना होता है एक एंट्रेंस एग्जाम को. ठीक है, आपको यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है. अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, हम किस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करें, ये एग्जाम है आपका CUET PG. आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है, और क्योंकि आप यहाँ पे मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं, आपको CUET PG एग्जाम को क्लियर करना है. ठीक है, अब आपको मास्टर्स परस्यू करनी है इकोनॉमिक्स में, तो आप CUET PG एग्जाम में इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए अपीयर करोगे. CUET PG में जिसका पेपर कोड है COQP 10, यानी कि आप COQP 10 पेपर कोड जो है, जो इकोनॉमिक्स का पेपर कोड है, इसके लिए प्रिपरेशन करोगे. आपको सिलेबस प्रोवाइडेड है, आप उस सिलेबस के अनुसार पूरी की पूरी प्रिपरेशन करोगे, ये पेपर दोगे आप. ठीक है, अब आपने मान लो CUET PG में अपीयर करके इकोनॉमिक्स COQP 10 पेपर कोड के लिए एग्जाम दे दिया. उसके बाद क्या होगा, पेपर में आपका 300 में से जो भी स्कोर बनेगा, उस स्कोर के बेसिस पर ही DU आपको एडमिशन देता है. अब इसके आगे क्या होता है, अब जो आपका एग्जाम है वो होगा मार्च में. ठीक है, तो अगर अभी मैं बात करूं तो अब जो एग्जाम है आपका नेक्स्ट, वो हो रहा होगा मार्च 2027 में. तो मार्च 27 में एग्जाम होगा. उसके बाद आपको कुछ समय बाद आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा, जिसमें 300 में से आपका कितना स्कोर रहा है ये आपको पता लग जाता है. और साथ ही साथ ये एम करना कि आपका स्कोर जितना ज्यादा हाई हो सके उतना होना चाहिए, बिकॉज DU की कट ऑफ हाई रहती है. अब आपके पास जब स्कोर आ जाता है, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग पोर्टल को यहाँ पर स्टार्ट करती है. उस काउंसलिंग पोर्टल पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, एंड उसके बाद से, उसके कुछ समय बाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ रिलीज हो जाती है. अब अगर आप इस कट ऑफ को क्लियर करते हो अपने स्कोर के बेसिस पे, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनली एडमिशन मिल जाता है. आप यहाँ पर एडमिशन को सिक्योर कर लेते हो. अब एक क्वेरी कि मैम, अभी अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें एमए इकोनॉमिक्स को DU से परस्यू करना है, तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बारे में आपने बताया, इसके लिए क्या हम अपीयर कर सकते हैं या नहीं? तो ध्यान से सुनेंगे. वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी 2026 में इस टाइम पर अपने फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, या फिर आप उससे पहले ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप सभी यहाँ पे CUET PG का एग्जाम दे सकते हो 2027 में, जो मार्च में होने वाला है. ठीक, अब ये तो आपकी एग्जाम के लिए मैंने आपको आपकी एलिजिबिलिटी बता दी. लेकिन जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स में, तो वो दोनों चीजें चेक करेगी. एक ये कि आपका CUET PG का जो स्कोर है, उसके बेसिस पे आप क्या DU की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो या नहीं इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए, और साथ ही साथ DU ने एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करा है, क्या आप उसे मीट करते हो या नहीं. अगर आप इन दोनों पैरामीटर्स को मीट करते हो, देन ओनली आपको वहां पे एडमिशन दिया जाएगा. तो अब मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ. तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसमें एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मेंशन किया गया है. अब यहाँ पे दो कैटेगरीज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक C1 है और एक C2 है. C1 कैटेगरी मतलब नॉन DU स्टूडेंट्स, वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं किया है, किसी और यूनिवर्सिटी से किया है. तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, सिंपल सा क्राइटेरिया है कि या तो आपने 3 साल की या 4 साल की बैचलर्स की डिग्री को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हो, आपने मैथ्स को आपके 12th लेवल पे यहाँ पर पढ़ा हो, ये आपके लिए मैंडेटरी है. और अगर उस दौरान आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा था, तो फिर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री के दौरान एटलीस्ट 4 क्रेडिट तक मैथ्स के सब्जेक्ट को पढ़ा हो. दिस इज फॉर द नॉन DU स्टूडेंट. द अनदर वन इज द C2 कैटेगरी, दैट इज जो DU स्टूडेंट्स हैं. अब
अगर आप ड्यू स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि या तो आपने 3 इयर्स या 4 इयर्स की अपनी यहाँ पर बैचलर्स की डिग्री ले रखी हो, बेसिकली आपने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हो ड्यू से। नहीं किया अगर ये, तो फिर आपने किसी भी और सब्जेक्ट में 4 इयर्स की डिग्री को कंप्लीट किया हो और साथ ही साथ आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा हो एक मेजर सब्जेक्ट या एक माइनर सब्जेक्ट के तौर पर, देन यू विल बी कंसिडर्ड इन द C2 कैटेगरी। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि MA इकोनॉमिक्स में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो COQP 10 पेपर कोड के बेसिस पर, दैट इज द पेपर कोड फॉर इकोनॉमिक्स, ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको एडमिशन मिलता है आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हो MA इकोनॉमिक्स को परस्यू करने के लिए, तो आपको कहाँ एडमिशन मिल रहा होता है एग्जैक्टली? दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली आप यहाँ पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी MA इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करते हो, परस्यू करते हो। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में सीट्स का बाइफिकेशन किस तरीके से है C1 कैटेगरी के लिए अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज जो यहाँ पर मेंशन्ड है, और C2 कैटेगरी में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए इस तरीके से सीट्स का बाइफिकेशन आपको यहाँ पे गिवन है। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि जो C1 कैटेगरी में स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए कट ऑफ हायर होती है कंपेयर टू C2 कैटेगरी स्टूडेंट, क्योंकि C2 कैटेगरी स्टूडेंट ड्यू स्टूडेंट्स है तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। अब अगर मैम हम ये जानना चाहते हैं कि ये 300 में से हमें एटलीस्ट कितना टारगेट रखना चाहिए अपने स्कोर को लेके, सो दैट हम एक सेफ जोन में रहें, अगर हम अगले साल एग्जाम देते हैं 2027 में तो ड्यू में एडमिशन मिलने के हमारे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। तो बच्चे मैं आपको इसका जो आइडिया है वो हमारी 2026 की कट ऑफ के थ्रू ही प्रोवाइड कर देती हूँ। तो दिस इज बेसिकली द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से आप अपनी MA इकोनॉमिक्स को परस्यू कर पाते हो। ठीक है, चलो सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये 2026 का डेटा है और उसमें मैं आपको शो कर रही हूँ कि ड्यू की कट ऑफ MA इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए कितनी रही थी। तो फर्स्ट राउंड कट ऑफ आप देख सकते हो, C1 के लिए हमारे पास अलग कट ऑफ है और C2 के लिए अलग। C1 में UR, EWS, OBC सभी कैटेगरीज की कट ऑफ है और सिमिलरली C2 में अगर कोई स्टूडेंट है तो अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज आपकी ये कट ऑफ है। अगर मैं जनरल कैटेगरी को एक बेंचमार्क लेके चलूँ तो यहाँ पर नॉन ड्यू के लिए कट ऑफ 253 गई और ड्यू के लिए 244। सेकेंड राउंड कट ऑफ आती है, वहां पर जो UR कैटेगरी है उसमें नॉन ड्यू के लिए 253, कोई ड्रॉप नहीं आया, बस यहाँ पर 8 मार्क्स का ड्रॉप आया है C2 कैटेगरी स्टूडेंट जो अगर UR कैटेगरी से बिलोंग कर। तो यू कैन सी कि यहाँ पर कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई है। एंड एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसी के बेसिस पर अगर आप एक सेफ स्कोर अपने माइंड में लेके चलो, सो एटलीस्ट आपको अपना टारगेट 260 प्लस का रखना है, तब आप एटलीस्ट 250 तक या उसके अराउंड स्कोर कर पाओगे। एंड तब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जो टॉप यूनिवर्सिटी है जहाँ से एक्चुअल में बच्चे एफर्ट्स लगाते हैं पहुँचने के लिए, वहाँ आप भी अपना जो एडमिशन है उसे सिक्योर कर पाओगे। आई होप इस वीडियो के थ्रू जो आपका डाउट था कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप MA इकोनॉमिक्स को परस्यू कर सकते हैं वो आपको क्लियर हो चुका होगा, वो डाउट क्लियर हो चुका होगा। एंड सेफ स्कोर आपको एटलीस्ट अपने लिए 260 प्लस का लेके चलना है, बिकॉज यूनिवर्सिटी के जो कट ऑफ का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई पहुंच चुका है 2026 में। तो ये क्वेरी तो यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाती है, बट साथ ही साथ आपको ऐसी बहुत सारी क्वेरीज रहने वाली हैं जब तक अब आपका 2027 में जो स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं CUT-PG में आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जितने भी इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट्स हैं वो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पर आपको मेरी तरफ से कंप्लीट गाइडेंस, मेंटोरशिप, फ्री स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जाता है और आपके प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी सारे क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप यहाँ पे डिसीजन ले चुके हो कि आपको प्रिपरेशन करनी है CUT-PG इकोनॉमिक्स के लिए ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जो भी और यूनिवर्सिटीज आपको CUT-PG के स्कोर के बेसिस पर ही एडमिशन देती हैं उनमें एडमिशन ले पाएं, तो आप अगर फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चाणक्य अल्टीमेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आई विल बी कवरिंग द इंटायर सिलेबस फॉर यू। ओके, एंड ये आपको बैच में सारे के सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। या फिर आप एनरोल कर सकते हैं महापैक में, इकोनॉमिक्स महापैक में, जिसमें आपको सभी बैचेस पे एक ही बारी में कंप्लीट एक्सेस मिल जाती है। अगर आपको बैच रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ भी पूछना है, आप मुझे यहाँ पर रीच आउट कर सकते हो। दिस इज माई मेल ID एंड बैच में एनरोल करते हुए अगर आप कोड अप्लाई कर लेते हैं PY19, सो यू विल बी एबल टू अवेल द एडिशनल डिस्काउंट ऑन द बैच प्राइस। ओके,
तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, बैच में एनरोल करना है या अदरवाइज कोई भी डाउट है तो आप मेरी मेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू एमए इकोनॉमिक्स डीयू से आप कैसे परस्यू कर सकते हैं, ये वाला जो आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच एंड मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और आपके इसी तरीके के डाउट्स को क्लियर करने के लिए।